नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मंगलवार को इंदौर में दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच खेले गए अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट मैच से एक दिन पहले इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कुछ अफसरों ने मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के दफ्तर में जाकर कथित तौर पर जमकर हंगामा किया। ये अफसर एमपीसीए के अकाउंट सेक्शन में भी गए और वहां पर कुछ कागज खंगालने के बाद तुरंत प्रभाव से बकाया कर देने के लिए दबाव बनाने लगे। तो सवाल ये है कि क्या ये वाकई में ही बकाया कर के लिए दबाव बनाया जा रहा था या एक इंटरनेशनल मैच से पहले कुछ फ्री पासिस का जुगाड़ करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अभिलाष खांडेकर जी, जिन्होंने आरोप लगाया है कि ये अफसर जो कार्रवाई कर रहे थे ये पूर्वाग्रह से ग्रसित थे और कुछ यंग ऑफिसर्स को, आईएएस ऑफिसर्स को फ्री के पास ना मिलने की वजह से ये सब कार्रवाई की जा रही थी। सर, आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले तो ये क्या जो कार्रवाई है, मेरा आपसे सवाल है, ये क्या सिर्फ फ्री पासिस के लिए ये कर रहे थे या कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी कि ये मैच, इंटरनेशनल टी20 मैच जो इंदौर में हो रहा था, इसको किसी तरीके से फेल करना था? देखो, मुझे नहीं लगता है कि कोई कॉन्स्पिरेसी होगी या षड्यंत्र होगा कुछ जी, लेकिन ये बात तो निश्चित है कि यदि मान लीजिए जी सर, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का कोई कर का बकाया हो, पहले तो था ही नहीं जी सर, इसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। यदि मान लीजिए बकाया था जी सर, तो वो 3 तारीख के पहले 4-5 दिन 15 दिन पहले लिया जा सकता था जी सर, या 5-6 तारीख के बाद भी लिया जा सकता था। जिस समय हम एंड मौके पर एक अंतर्राष्ट्रीय टी20 कई दिनों बाद जो इंदौर में हो रहा था उसके आयोजन में भयंकर व्यस्त थे और उसके कुछ ही घंटों में जब नगर निगम का दल आया, उसके कुछ ही घंटों में साउथ अफ्रीका और इंडिया की टीम इंदौर में लैंड करने वाली थी। सौरव गांगुली जो प्रेसिडेंट है मध्य बीसीसीआई के, वो आने की संभावना थी। उन्होंने हमको लिख के भेजा था कि मैं फ्लाइंग फ्रॉम बॉम्बे। तो बहुत सारे काम थे, टिकटों की व्यवस्था करना थी, एंट्री पासेस की बात थी, एंट्री गेट्स को मैनिंग की बात थी, अंदर की कुर्सियां जो लास्ट मोमेंट प्रतिष्ठा का सवाल था है। और इंदौर शहर जो है वो सीके नायडू के कारण जाना जाता है। सीके नायडू इंडिया के पहले कप्तान इंदौर से गए थे 1932 में। इसी वर्ष हमने रणजी ट्रॉफी पहली बार मध्य प्रदेश के लिए जीती है जी सर। 60 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतने के बाद हमारे लड़के बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में इंडिया की अलग अलग टीम्स में खेल रहे हैं जी सर। ऐसी स्थिति में जब हम क्रिकेट का मैच ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जो छोटे से मुद्दे को लेके इंदौर नगर निगम कमिश्नर ने अपने कुछ आला अफसरों को हमारे पास भेजा। उसमें से एक थी डिप्टी कमिश्नर लता अग्रवाल। वो बार बार मेरे कमरे में आके बोल रहे थे, पहले तो मेरे कमरे में आए नहीं वो तो गए हमारे अकाउंट सेक्शन में और वहां जाके उन्होंने डरान धमकाने का काम किया। हमारी कुर्सी पे बैठे हमारे लोगों की उनको कहा, उन्होंने कहा था हम तो नहीं जानते कुछ को, आपका क्या हुआ है, यदि कोई इशू होगा तो कागज भेजिए। हमारे अध्यक्ष महोदय ऊपर बैठे हुए हैं, भोपाल में रहते हैं, वो इंदौर में आए हुए हैं मैच के सिलसिले में, उनसे बात करिए, सेक्रेटरी साहब से बात करिए जी सर। बड़ी मुश्किल में वो हमारे पास में आए और वो हमारे पे गुर्राने लगी। मैडम लता अग्रवाल जो उनके साथ वाले लोग वॉकी टॉकी लेके, और उनकी जो भाषा थी ऐसी थी कि जैसे हमने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया है, बहुत बड़ा कानून तोड़ा है मध्य प्रदेश का, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई हत्या कर दी हमने, या कोई ऐसा जुर्म किया। सर, कोई टैक्स का इवेजन तो मतलब अगर एक और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पहले तो उन्होंने लता अग्रवाल जो मैडम है उनको किसी चीज की कोई समझ नहीं है, उनको म्युनिसिपल लॉज भी नहीं समझ में आते और ऐसे व्यक्ति को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्यों रखा जा रहा है, ये प्रश्न अलग से पूछा उन्होंने मेरे को सबसे आते से पूछा कि आपने एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं दिया। मैंने कहा कौन सी मैच का मैडम? बोले वो जो रोड सेफ्टी सीरीज की थी आपने। तो मैंने कहा सितंबर में मैचेस हुए थे, सचिन तेंदुलकर भी आए थे उसमें, 5 मैचेस इंदौर में हुए थे। वो रोड सेफ्टी जो सीरीज वो बम्बई के लोग कराते हैं और उन्हीं से आपको मनोरंजन कर लेना चाहिए, हमारे से नहीं लेना चाहिए। आपने तो स्टेडियम दिया था। हमने तो स्टेडियम किराए पे दिया था। फिर वो बोली कि हम उन लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे, उन्होंने फोन हमारा ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा हमारा कोई दोष नहीं है। तो उनको तो सर परमिशन भी उन्होंने ही दी होगी वहाँ पे इंदौर में, निश्चित तौर पे एनओसी तो दिया ही जाता है। क्रिकेट मैचेस के मामले में न तो हमने पिछले कुछ वर्षों में कोई एनओसी मांगी, न हमको कोई देने की आवश्यकता पड़ती। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि हम कोई बड़ा मैच होता है तो हम शहर के सारे लोगों को साथ में रखते हैं। तो हम एक आयोजन समिति बनाते हैं। पिछले दिनों वो आयोजन समिति में, मतलब इसके पहले के मैचेस में सुमित्रा महाजन जो स्पीकर थी उनकी अध्यक्षता में बनी थी अलग अलग समय पर। उसमें कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर, नगर निगम कमिश्नर और बाकी सारे आला अधिकारी उस कमेटी में हमारे स्टेडियम में आते हैं और मैच के पूर्व सारी चीजों को वो देख के बातचीत करके हमसे पूछते हैं कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। हम उनको कहते हैं कि हमारे को यहाँ पर दिक्कत है, पार्किंग का इशू है, या सीसीटीवी कैमरेज का इशू है, या एंट्री कैसी होगी, यदि बारिश हो गई, इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो फायर का कोई इशू नहीं है, हम जो फ्लड लाइट में मैचेस कराते हैं उसके लिए डीजल है कि नहीं, आपके पास सप्लाई बराबर है कि नहीं। फिर हर तरीके से व्यवस्थित करो। आपने देखा आज तो 2 दिन हो गए उस मैच को, लेकिन इतना बढ़िया तरीके से मैच ऑर्गेनाइज हुआ, लेकिन उसको पलीता लगाने का काम इंदौर नगर निगम में निश्चित रूप से किया है। और वो जो बात थी, जो हम जिस चीज के लिए झगड़ रहे हैं, वो ये बात है कि हमारे को एंटरटेनमेंट टैक्स सितंबर की मैचेस का देना नहीं था। उसके बाद उनको जब समझ में आया कि गलत प्रश्न पूछ लिया, तो फिर वो हमको बोल रही है कि आपने दूसरे दिन का मैच जो 4 तारीख को टी20 हो रहा है उसका एंटरटेनमेंट टैक्स भर दिया। तो हमने कहा अभी एंटरटेनमेंट हुआ ही नहीं तो टैक्स कैसे भरेंगे।
तो फिर वो चुप्पी साध गई। अगर बारिश हो जाती मैच में, फर्ज किया बारिश हो जाती फर्ज करे तो मैंने ये कहा पहले कि यदि बारिश, तो फिर अब जब उनको समझ में आने लग गया कि गलत जगह पे जा रहे हैं, तो मैं उनको नाराज हुआ कि आपने 29 तारीख को कोई चिट्ठी हमको लिखी होगी, जब हमने पार्किंग एक जगह के पास की मांगने के लिए उनको लिखी थी, तो उन्होंने 29 तारीख को हमको उसका जवाब दिया। उसी दिन हमने उनको वापस जवाब दिया, और वो जो नगर निगम के अधिकारी मेरे कमरे में खड़े थे, वो लता अग्रवाल को कुर्सी पे बैठी हुई थी और वॉकी टॉकी सामने रख के बहुत दादागिरी से बात कर रही थी। मैंने उनके अधीनस्थ कर्मचारी को पूछा कि आपके पास फाइल है हमारी? बोले हाँ है। मैंने कहा हमने 29 तारीख को जवाब दिया, तो आपके पास है? आपकी फाइल आई है। उनकी फाइल खींच के मैंने लता जी को बताई। मैंने कहा ये आपकी फाइल में हमारा लेटर लिखा हुआ है, जब आपने पढ़ा? बोले नहीं, मेरे को मैंने टाइम नहीं मिला, मुझे मालूम, मैं इसी पे आदेश कर दीजिए। मैंने कहा इस पर आदेश कुछ करिए, आप तो जाइए आपके साथ में। और रही बात इस चीज की कि आप हम पर झूठा आरोप लगा रही है, मैं मेरे अकाउंट सेक्शन को बुला के बोल रहा हूँ कि आपका तुरंत आपका जो भी पैसा है उसको जमा कर लीजिए, क्योंकि हमारे को मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम आपकी छोटी चीजों में जा नहीं रहे। दूसरी बात यह है कि प्रॉपर्टी टैक्स में 2 प्रोविजन है, इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या बाकी की भी एक्ट में यदि हम देखेंगे तो जी, कि 31 दिसंबर तक नॉर्मली 31 मार्च तक करना चाहिए। और इंदौर की परिषद ने 6-7 साल पहले नियम बनाया था कि दिसंबर तक टैक्स दे दें, तो हमको दिसंबर तक वैसे भी मियाद हमारी थी, तो सितंबर में और अक्टूबर में हमारे को ऐसा कोई देयक नहीं था हमारा जो उनको हम दें, और यदि था भी तो वो कागज लिख के भेज देती। और यदि हमने इंदौर नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल मैडम को हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मेंबर बनाया था, और उसके तहत 2 आयोजन समिति की मीटिंग्स भी हुई पिछले दिनों। एक को डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर पवन शर्मा ने एड्रेस किया, दूसरे को कमिश्नर पुलिस श्री चारी साहब ने एड्रेस किया। मतलब दोनों इसमें हम अपेक्षा कर रहे थे कि नगर निगम कमिश्नर आएंगी वहां पर, वो आती तो नेचुरली कुछ बात हो जाती, तो वो बता देती हमको कि आपका टैक्स बकाया, तो हम भेज देते। नहीं, पूरी बात से ये तो समझ में आ रहा है सर कि कोई टैक्स का तो मामला था ही नहीं, तो क्यों कर रहे थे सर? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये इंदौर नगर निगम में जो स्वच्छता का छक्का लगाया है, तो मैं इंदौर के नए महापौर से भी और मैं मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि इंदौर नगर निगम की आंतरिक स्वच्छता, मतलब जिसको साफ सफाई वो भी करने का कष्ट करे। सिर्फ इंदौर शहर को साफ करने में तो नागरिकों का रोल है जी। पिछले 6 साल से लगातार कैलाश विजयवर्गीय ने आज कहा भी सर, ये इंदौर में कहा, उन्होंने आज कहा कि भी सारा ये अफसरों की मालिश करने में नहीं लगना चाहिए, अगर कलेक्टर की वजह से होता तो वो उज्जैन में भी गए तो क्यों नहीं हुआ? ये कह रहे हैं कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में इतना भ्रष्टाचार है हर जगह पर, इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में ज्यादा है, बिल्डिंग परमिशन में भ्रष्टाचार है, इंदौर में प्रॉपर्टी टैक्स का जो बकाया है बाकी लोगों पे, चाहे वो शासकीय संस्था हो, चाहे अशासकीय हो, अर्धशासकीय हो या निजी लोग हो, उनके ऊपर करोड़ों रुपए बकाया है। तो हमारे 32 लाख लेने के लिए 3 ही तारीख को आने का क्या वही सवाल। तो ये मैं सभी लोगों से पूछ रहा हूँ, लेकिन कोई इसका जवाब देने को तैयार नहीं है कि 3 तारीख की दोपहर को धड़धड़ाते हुए 10-12 जीप अंदर घुस जाती है, बिना किसी को बताए बाजू कर देती है और सीधे हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट जाके कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। क्या नगर निगम के ऐसे किसी कार्यक्रम में इसमें कोई रिमूवल होगा, उसमें जाके यदि उसको रोकना चाहें तो हमारे खिलाफ एफआईआर नहीं होगी? बिल्कुल निश्चित। हमारे कार्यक्रम में हमारे एक अंतर्राष्ट्रीय मैच के एक दिन पहले आप बिना किसी नोटिस दिए आप हमारे कार्यालय के लोगों को धमकाते हो, उनकी कुर्सियों पर जाके बैठते हो। ये क्या म्यूनिसिपल एक्ट में कहीं पर इसका प्रोविजन है क्या इस तरीके से करने का? पर इसका जवाब देने के लिए कोई सामने नहीं आना चाहता है। लोग डरे समय होंगे, लेकिन मैं भी कहता हूँ कि मैं क्रिकेट संगठक के रूप में मैं एक छोटा आदमी हूँ और बड़े बड़े आईएएस अफसरों से और नगर निगम जैसे लड़ने की हमारी ताकत नहीं। सर, ये हमने सवाल उठाया है, आवाज नहीं उठाना चाहिए। सर हमारे साथ यदि कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए शहर में, और मैं आपको बता रहा हूँ मेरा फोन भरा हुआ, इंदौर शहर के नागरिकों ने भरपूर समर्थन किया इस चीज का कि नगर निगम 100% गलत है, यदि नोटिस देना। और 2500 प्रॉपर्टी टैक्स के इवेजन के केसेस कोर्ट्स में चल रहे हैं। इट्स अ सिविल सूट, इट्स नॉट ए क्रिमिनल थिंग। इन्होंने इस तरीके से बताने की कोशिश करी कि हम क्रिमिनल्स हैं, और इसी चीज का मैं भयंकर विरोध कर रहा हूँ। मैं पुनः आपके जरिए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस तरीके से अनियंत्रित ब्यूरोक्रेसी को, आपने देखा होगा आपके टीवी पे भी बताया गया कि सीएम जहां पर भी दौरा करने जाते हैं वहां देखते हैं कि कहीं पर नल का कनेक्शन नहीं, कहीं जल मिशन का कनेक्शन नहीं, कहीं पर टैक्स के इश्यूज है, कहीं पर लोगों को तकलीफ स्टेज से सस्पेंड कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पर इस तरीके से हमारे साथ इतना भयानक अन्याय हो रहा है। तो मैं चाहूंगा, क्योंकि शिवराज सिंह ये संजीदा व्यक्ति हैं और वो क्रिकेट के बहुत बड़े प्रेमी हैं और हमेशा इंदौर जाते हैं तो कहते हैं कि इंदौर मेरे सपनों का शहर है। तो उनके सपनों के शहर में यदि इंदौर नगर निगम के आला अफसर इस तरीके से अन्याय कर रहे हैं तो न्याय के लिए मैं उनका दरवाजा खटखटा। सर, हमने भी ये सवाल सबसे अधिकारियों से पूछने की कोशिश की, आज 3 दिन हो गए, सबसे कोई जवाब देने को तैयार नहीं। आज तो वहां पे सफाई मित्रों का एक कार्यक्रम था, वहां पे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है भूपेंद्र सिंह वहां थे, तो वहां पे भी हमने ये सवाल पूछवाया। तो वहां पे वो कह रहे हैं आज 3 दिन बाद सारी दुनिया को मालूम है क्या मुद्दा हुआ है। आज भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं कि मेरे संज्ञान में मामला नहीं है। मुझे तो नहीं मालूम कि वो इंदौर में थे, मैं तो कल मैच खत्म करके, परसों मैच खत्म करके मैं भोपाल आ गया। लेकिन मुझे इस बात का फिर भी दुख है आज भी कि यदि इंदौर शहर में 100 करोड़ से ज्यादा, 200 करोड़ से ज्यादा का यदि प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है जो लोग मेरे को बता रहे हैं, तो हमारे ऊपर एकदम रेड क्यों करना चाहिए?
3 तारीख को क्यों करना चाहिए? 3 को आने के बाद यदि अधिकारियों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मनोरंजन कर जो है वो मैच के पहले नहीं लिया जाता है, यदि आयोजक दूसरे हैं तो एमपीसीए से नहीं लिया जाता है, इसके बावजूद भी वो अधिकारी यदि नगर निगम में यदि बसे जमे रहेंगे वर्षों तक और यदि अन्याय करते रहेंगे जनता के साथ में, तो सामने दिखेगा क्या होने वाला है आगे कुछ दिनों में। मैं ये कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन पिछले 60 सालों से काम कर रहा है। ये कोई किसी पंक्चर की दुकान या कोई ठेला नहीं है जो कल उठा के दूसरे जगह बिजनेस करने चले जाएगा। ऐसे समय में 3 तारीख को आने का महत्व क्या है, ये नगर निगम के आला अधिकारियों को समझाना पड़ेगा, सभी को समझाना पड़ेगा कि उन्होंने दे हैव ब्रोकन द लॉ एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड द सिटीजन एंड एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट देम। एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट। सर, आपने चीफ सेक्रेटरी को भी लेटर लिखा, आपने टॉप जितने भी मध्य प्रदेश में रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनसे भी अपील, क्या आपको लगता है कि कोई एक्शन होगा? क्योंकि वो जब रेड हुई और सब बहुत सारी बातें हुई तो मैं भी उसके लिए तैयार नहीं था, मुझे भी मालूम नहीं था ये सारी चीजें होने वाली है। मैं तो क्रिकेट की तैयारियों में लगा था, तो मैंने वो होने के बाद में उस समय मैंने मेयर साहब को बताने की कोशिश की, नए मेयर है और एडिशनल एडवोकेट जनरल कानून के जानकार हैं, तो मैंने उनके ध्यानार्थ बात लाई। उसके बाद में मैंने डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर पवन शर्मा से बात करी कि साहब इस तरीके से हमारे यहाँ पर घटा है और मैं आपको वो लिखित में दे रहा हूँ। उनके कागज पहुंच गया होगा मेरे ख्याल से, कल दशहरा था तो छुट्टी होगी क्योंकि 4 तारीख को हमारे मैच थी, 5 को दशहरा था, तो कागज कहाँ पहुंचे इसकी मेरे को अभी जानकारी नहीं है। लेकिन मैंने इन सब लोगों को लिख के यही बताने की कोशिश करी कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन जैसे संगठन के साथ में था। मेरा एक और प्रश्न था हेमंत जी, आपको बता रहा हूँ कि क्या कोई आला अफसर किसी भी हवाई जहाज में यदि इंदौर से बम्बई जाना हो या इंदौर से लंदन जाना हो या अपने किसी को बच्चे को यूनिवर्सिटी में, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाना हो, तो क्या कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा वो? ये कैसे होगा सर? तो ये जब दबाव आ रहा है और ये सारी इंदौर की जनता समझ रही है, बड़े बड़े नेता भी समझ रहे हैं कि ये कार्रवाई सिर्फ इसलिए की गई थी कि और पासेस की भूख थी, क्योंकि रोड सेफ्टी सीरीज जिसको हमने आयोजित नहीं किया था, उस रोड सेफ्टी सीरीज के आयोजकों को भी कैसे दबाव झेलना पड़े और उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को काफी टिकट और पासेस दिए। उनको लग रहा था T20 भी ऐसा ही मैच है। T20 इज ऑर्गेनाइज्ड बाय आईसीसी, बीसीसीआई एंड एमपी क्रिकेट एसोसिएशन। दिस इज नॉट ए प्राइवेट दिस थिंग। वहां पर एंटी करप्शन के बड़े बड़े ऑफिसर्स आए थे, बहुत सारे, जो हमेशा ही आते हैं। बीसीसीआई प्रोटोकॉल है सर, उसका प्रोटोकॉल है। तो इन सारी चीजों को करते हुए यदि नगर निगम के अधिकारी बिना बेखबर है, हमने ये भी कहा कि इंदौर शहर के लिए उत्सव का वातावरण है, यहाँ पर बहुत दिनों बाद क्रिकेट का मैच हो रहा है, लोग मरे जा रहे हैं कि वो टिकट दे, और ऐसे समय में नगर निगम की कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती है। वो उल्टा काम कर रहे थे, वो आयोजकों को डरा रहे थे, वो आयोजकों के ऊपर आरोप लगा रहे थे। और मैं चाहता तो मैं भी 32 लाख रुपए का टैक्स नहीं देता और इस मुद्दे को बहुत आगे बढ़ा देता, पर मेरे सफर क्रिकेट करता था। हाँ, लेकिन मेरे को इंदौर शहर की इमेज, इंदौर शहर के क्रिकेट प्रेमियों का जो जज्बा है, उसको सलाम करते हुए मैंने कहा कि अपन तो अभी पैसे भर दीजिए, हम बाद में लड़ाई करेंगे। लड़ाई अभी की बात नहीं है, क्योंकि लड़ाई हमारा उद्देश्य भी नहीं है, हमारा नगर निगम से कोई झगड़ा भी नहीं है। मैंने इसके भी पहले कहा था कि इंदौर नगर निगम के अलावा बाकी जो एजेंसीज थी उन्होंने हमको बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया। कमिश्नर पुलिस हमारे दफ्तर में आए, डिविजनल कमिश्नर हमारे दफ्तर में आए, इंदौर की पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मनीष सिंह जो इंदौर के कलेक्टर है, बहुत जिन्होंने सफाई के इसमें बहुत काम किया, उन्होंने हमको नीचे के अफसरों को कहा कि अभिलाष खांडेकर जो भी कहेंगे उतने ही ये करना, उनसे पासेस और कोई डिमांड। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो अलग महकमा रहता है, उन्होंने हमको 1% भी तकलीफ नहीं दी। तो ऐसे अफसरों को हम या ऐसे लोगों को हम निश्चित रूप से सलाम करना चाहेंगे। पर प्रश्न ये उठता है कि इंदौर का जो आयोजन सिर्फ इंदौर में एमपीसीए का आयोजन नहीं है, सारे शहर का आयोजन है, पूरे प्रदेश का था सर। इसके पहले एक आईपीएल के मैच के समय भी ऐसी रेड मारने का प्रयास हुआ था और उन्होंने हमारा ऑफिस सील करने की बात कही थी। उस समय मैं अध्यक्ष नहीं था तो मुझे उसकी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मूल बात यह है कि ऐसा समय समय पर इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्यों डराता धमकाता है। और यदि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन जिसके अध्यक्ष है माधवराव सिंधिया, जिसके अध्यक्ष संजय जगदाले, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बहुत बड़े क्रिकेट के आयोजक है, या ज्योतिरादित्य सिंधिया अध्यक्ष रहे, मनोहर सिंह मेहता जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे वो अध्यक्ष रहे, ऐसे लोगों को भी यदि नगर निगम डराने जाता है और दादागिरी करता है तो साधारण आदमी के लिए क्या होगा? ये प्रश्न क्या किसी भी भूपेन्द्र सिंह जी को या शिवराज सिंह जी को नहीं सालता है क्या? सर, तो मेरा फाइनल क्वेश्चन है आपसे मेरा ये कि ये जो घटना घटी, इसका क्रिकेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? मध्य प्रदेश क्रिकेट, जैसे आपने बताया रणजी में पहली बार हम जीत कर आए हैं। नहीं, इस मामले का क्रिकेट पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है काफी रोबस्ट है, हमारी कोचिंग टीम्स बराबर कोचिंग का काम कर रही है, हमारे प्लेयर बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं। ये मामला तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको डराने धमकाने के लिए किया था इंदौर नगर निगम के। और मैं वहां पर वापस हेमंत जी आपको कह रहा हूं, आप खुद अलग से स्टोरी कराइए इस चीज पर कि क्या इंदौर नगर निगम के पहले 50 बकायेदार कौन है प्रॉपर्टी टैक्स के, क्या उनके यहाँ पर इस तरीके से रेड होती है क्या? और बाकी लोगों के यदि रेड होती है तो क्या रेड करना इनका उद्देश्य है कि टैक्स पाना उद्देश्य है? और जब हमारा कोई ड्यूज नहीं थे हमारे, तो हमारे पर रेड मारकर हमारे को अपमानित करने का षड्यंत्र किसने रचा, इसकी जांच होनी चाहिए।
तो ये किसने ये षड्यंत्र रचा, इसकी जांच होनी चाहिए। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने तो इंदौर की साख बचाने के लिए 32 लाख का जो बकाया बताया गया तुरंत दे दिया, हालांकि लास्ट डेट के लिए अभी काफी समय बाकी था। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।